Hello students, I welcome all of you on this ज्ञान गणित चैनल। हम में से कई सारे लोग बचपन में बहुत बड़े एक्टर थे। आपको याद होगा जब हमको स्कूल नहीं जाना होता था तो मॉर्निंग में हम बहुत अच्छी वाली एक्टिंग कर लेते थे। पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और मज़े की बात तो ये कि जैसे स्कूल बस निकल गई, सारा टाइम ओवर हो गया, उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाती थी। हमारा पेट दर्द भी ठीक हो जाता था, हमारा हेडेक भी ठीक हो जाता था। आज भी कई लोग एक्टिंग करते हैं। फेस उनका फेसबुक में रहता है और पेरेंट्स को लगता है कि फेस इसका बुक में है। अरे सुधर जाओ यार दोस्तों, ये सारी एक्टिंग करना छोड़ दो। पूरी जिंदगी आपके सामने, पूरा करियर आपके सामने है। थोड़ा सा टाइम इसके लिए दे दो, पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर हाजिर हूं आपके सामने। हमारा नेक्स्ट सेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, a प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल पावर 100 दिया है और आपको a कॉमा बी इस पेयर का वैल्यू निकालना है। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, a और b का वैल्यू निकालना है। a प्लस आई बी इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर 100। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। कुछ याद आया इसको? आप लोग क्या बोलते थे जब स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं? शायद ये 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया जाता होगा। रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। तो जब रियल नंबर्स की दुनिया में या रियल नंबर्स के वर्ल्ड में या अलजेब्रा के वर्ल्ड में रैशनलाइज कर सकते हो, तो यहाँ कौन मना कर रहा है रैशनलाइज करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हो गाइस। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस आई 1 माइनस आई, तो अल्टीमेटली 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो गया। और ये 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बोल सकते हैं। और आई स्क्वायर कितना होता है? -1। अच्छा, इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करें 1 माइनस आई के होल स्क्वायर को, पावर 100 तो लगना ही है। तो ये मेरा बनेगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, और ये 1 स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस इसका और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2i डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 100, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा बनेगा -2i डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 100। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरा -i होल पावर 100। और निगेटिव नंबर पे 100 पावर है, इवन पावर है, तो वो निगेटिव हट जाता है। तो फाइनली कितना आया? i पावर 100। इज दैट क्लियर गाइज? i पावर 100 आ गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना और बचा है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, i पावर 4 पावर 25? i पावर 4 1 होता है, ये बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में। 1 पावर 25 फाइनली कितना आ गया? 1। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था? a प्लस आई बी, यानी कि a प्लस आई बी की जगह आ गया 1। तो कैन आई से a प्लस आई बी इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 0। तो यदि मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ ऐसे, 1 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस आई इंटू 0। तो यदि इसको कंपेयर करते हैं तो a की जगह 1 आएगा और b की जगह 0 आएगा। और आपको क्या पूछा था? a कॉमा b, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 कॉमा 0। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई होल पावर m इक्वल टू 1। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इसको फिर स्टार्ट करते हैं, अपन लेके चलते हैं 1 प्लस आई, जस्ट अ मिनट,
1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई होल पावर m इक्वल टू 1, ये दिया है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, रेशनलाइज कर लिया मैंने, इज इक्वल टू 1। अब ये मेरा न्यूमरेटर के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस आई 2 बार आ रहा, तो कैन आई से 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, फार्मूला जो होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली नीचे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ था आपका पावर में m, और इज इक्वल टू में था आपका 1। इज दैट क्लियर? और ऊपर आपका था 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आई का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i ऐसा बनेगा। तो ये 1 आई स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 होल पावर m इक्वल टू 1। तो ये वाले 1 से ये वाला 1 कैंसल, ये 2 से ये 2 भी कैंसल, तो बचा क्या i पावर m इक्वल टू 1। अब i पावर m 1 है, तो m का वैल्यू कम से कम कितना लेना पड़ेगा, m का वैल्यू 4 लोगे तो 1 आ जाएगा, 4 का कोई भी मल्टीपल ले लो सब चलेंगे। पर उन्होंने क्या मांगा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, सबसे छोटा वैल्यू m का कितना 4, तो आंसर आ गया 4। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है, समझ लो पहले क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन बात करें, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू a प्लस आई बी, देन इट्स कॉन्जुगेट इज z बार इक्वल टू a माइनस आई बी। कुछ नहीं करना, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस लग जाएगा तो कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है तो वो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट है तो z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट है, यानी कि z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 कॉन्जुगेट। z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट है तो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। बस ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और किसी नंबर के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो वो खुद आ जाएगा, z कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इक्वल टू z। आप चाहो तो मैं कोई एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ इस वाली बात को, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3i। अब z का कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ बीच में माइनस लगेगा, तो क्या बना 2 माइनस 3i। फिर से इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर से साइन पलट जाएगा, तो 2 प्लस 3i, तो वही का वही तो आ गया, यानी कि z का डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू z। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये इस तरह की सिचुएशंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत और टफ भी नहीं है, सिंपल भी है, ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ए, वो तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, z इक्वल टू 3 प्लस 7i। अब आपको कोई बोले इसका कॉन्जुगेट बताओ तो कुछ नहीं करने का, बीच में माइनस लगा दो, 3 माइनस 7i। अब इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है, z इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 5i। अब ये कॉन्जुगेट तो मैं तब निकालूंगा जब ये प्रॉपरली सॉल्व तो हो जाए पहले। तो पहला काम क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, 1 अपॉन 3 प्लस 5i। जब भी अपॉन में ऐसा आयोटा और इस तरह का इमेजनरी पार्ट हो, रेशनलाइज करिएगा, तो 3 माइनस 5i डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5i। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा z इक्वल टू 3 माइनस 5i डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 5i का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये बना मेरा 3 माइनस 5i डिवाइडेड बाय 9 माइनस, अब 5i पे स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और i पे स्क्वायर लगाएंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 होता है। तो z इक्वल टू बना 3 माइनस 5i डिवाइडेड बाय, माइनस माइनस प्लस होएगा तो 9 प्लस 25, तो ये मेरा बना 34। तो मैं इसको लिख सकता हूँ z इक्वल टू 3 बाय 34
-5/34i है ना, इसको मैंने अलग अलग कर लिया। ये मेरा z आया और मुझे क्या चाहिए था, इसका कॉन्जुगेट चाहिए। अरे क्वेश्चन ही अब आया, कॉन्जुगेट तो मैं अब निकाल पाऊंगा ना। तो z का कॉन्जुगेट इक्वल टू 3/34 और ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, +5/34i। दैट्स इट। तो इस तरह से इसका हम कॉन्जुगेट निकाल सकेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + i। इसका भी कॉन्जुगेट निकालना है, तो पहले ये खुद तो सॉल्व हो जाए, उसके बाद की बात है कॉन्जुगेट। तो z इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 3 - i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + i इक्वल टू। अब कई लोगों का मन कर रहा होगा रैशनलाइज कर लें, है ना, पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, बाद में कर लेंगे। रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, क्या जल्दी है। इसको ओपन करेंगे, a - b के होल स्क्वायर से, तो आ जाएगा 9 + i स्क्वायर -6i। अब i स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो 9 - 1 - 6i डिवाइडेड बाय 2 + i। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सो कैन आई से z इक्वल टू 9 - 1 कितना हो गया, 8। सो 8 - 6i डिवाइडेड बाय 2 + i। बस इससे ज़्यादा इसको सॉल्व ऊपर तो न्यूमरेटर में तो कर नहीं सकते। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 - i, डिनोमिनेटर का ये साइन पलट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 - i अपॉन 2 - i। तो ये 2 + i और 2 - i, तो 2 स्क्वायर -i स्क्वायर ऐसा हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और ऊपर आपका एक तो ये आ जाएगा 8 - 6i और एक आ जाएगा 2 - i। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 - i स्क्वायर कितना, -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 16 - 8i -6i का 2 से करेंगे तो -12i माइनस +6i स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और ये 4 माइनस प्लस, तो ये नीचे तो आ गया मेरा 5। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। अब ये मेरा 16 - 8i और 12i 20i -6 लिख दूँ डायरेक्ट, i स्क्वायर -1 होता है, -1 × 6 -6। तो 16 में से 6 गया तो क्या बचा, 10 - 20i डिवाइडेड बाय 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो z इक्वल टू 10/5 -20i बाय 5। तो 5 से कैंसिल होगा 2, फिर 5 से कैंसिल होगा 4। तो z इक्वल टू 2 - 4i। अब जाकर के मेरा z आया। देखो कई बार क्वेश्चन का आंसर निकालना मुश्किल नहीं होता, वो क्वेश्चन अपने आप में सॉल्व करना मुश्किल होता है, टाइम लेता है। मुश्किल भी नहीं बोलूँगा, टाइम लेगा। टाइम कहाँ है, टाइम क्या, टाइम पास ही है, और क्या, ये तो कुछ भी तो नहीं करना था। तो ये 2 - 4i हो गया z। तो z का जो कंजुगेट है वो हो जाएगा 2 + 4i। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? यही पूछा था ना कॉन्जुगेट निकालना, तो इस तरह से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फंडा हमारा होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a + ib। देन मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉड z का मतलब होता है √a² + b²। और मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। किसी नंबर का मॉडुलस निकालो तो उतना ही आएगा जितना उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो। सो z का मॉडुलस इक्वल टू z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। आप बोलो तो मैं चेक करके बता देता हूँ। जैसे एक नंबर है z 2 + 3i, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 2 - 3i। अब यदि मैं z का मॉडुलस निकालता हूँ तो मॉडुलस इक्वल टू √(this² + this²) यानी कि 2² + 3²। इस तरफ मैं मॉडुलस निकालता हूँ, ऐसा साइन होता है मॉडुलस का, तो वो मेरा हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस इस i का कोफिशिएंट कौन है, -3 का स्क्वायर। तो फाइनली मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √4 + 9, यानी कि मेरा मॉडुलस z बना √13। इसी तरह से मॉडुलस z इक्वल टू √4 प्लस ये भी 9 हो गया, तो ये भी तो वही आ रहा √13। तो ये मैंने प्रूव करके बता दिया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है। तो जब एक प्रूव करके बता दिया तो ट्रस्ट कर लो यार, बाकी सारे भी फार्मूले सही होंगे। z इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मॉडुलस z का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस ऑफ z से हमेशा छोटा होता है। इमेजनरी पार्ट ऑफ z वो भी इससे छोटा होता है मॉडुलस ऑफ z से।
और इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको ऐसा बाइफरगेट कर सकते हैं, Z1 Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। इसी तरह से Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया फंडा मॉडुलस का। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, अब इसका मॉडुलस निकालना है, 12i, ये मेरा z है, z इक्वल टू 12i माइनस 5। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस z इक्वल टू अंडर रूट, इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख लो, माइनस 5 प्लस 12i, तो इसको वैसा लगने लग जाएगा कि हाँ ये a प्लस बी आई टाइप का है। तो ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। तो अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस मेरा b का स्क्वायर, तो ये बनेगा मेरा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144 यानी कि अंडर रूट 169 यानी कि 13। तो ये आंसर आ गया मेरा मॉड ऑफ z। इज दैट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन का b वाला पार्ट अपन लेते हैं, ये क्या बोलता है देख लेते हैं। तो b वाले पार्ट के अंदर बोला है z इक्वल टू 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद मॉडुलस निकालेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करूँगा तो a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4i। अब z इक्वल टू 4 माइनस 1 हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 4i, तो इक्वल टू 3 माइनस 4i। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा z इक्वल टू हो गया 3 माइनस 4i। तो मॉडुलस z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 25। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया? 5 आ गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ रहा है? चलिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कई बार अपन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, वो क्या होता है वो भी समझ लीजिएगा। इज दैट क्लियर? उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आर्गान्ड प्लेन, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ एक एग्जांपल से। सपोज करिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल टू 3 प्लस 6i। तो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है z का वो है 3, और जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो है मेरा 6। अब क्या होता है कि अपन जब ग्राफ पेपर पे एक्सिस लेते हैं ना, ये वही यहाँ पर भी लेना है। जैसे ये मेरा एक एक्सिस हो गया, रियल नंबर की दुनिया में अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में इसे इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। सॉरी, ये वाला रियल एक्सिस और ये वाला मेरा इमेजिनरी एक्सिस। और यदि ये 3 प्लस 6i है तो ये 3 और 6 ये दोनों मेरे काम के हैं बस। तो मेरा पॉइंट हो गया 3,6, ये मेरा x कोऑर्डिनेट, ये मेरा y कोऑर्डिनेट। तो अब 3 किधर आएगा, 1 2 3, इधर रियल एक्सिस, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी के साथ वाला पार्ट है, तो 6 उधर आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा 3,6। तो ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन है इस प्लेन में जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इज दैट क्लियर? एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो डिस्टेंस रहती है, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो यही तो इसका मॉडुलस रहता है, डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? आप खुद देखो ना, आपको समझ आ जाएगी बात। जैसे ये आपका कितना लेंथ है और ये कितना, ये 3 है और ये 6 है, तो ये आपका पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही तो आपका मॉड जेड है। देखो ना आप, ये इससे। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से अपन किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सब चीज़ों के साथ साथ कि मैं क्विकली एक बार बता देना चाहूँगा कि यदि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट करना, तो उसका बीच वाला साइन पलट दो। मॉडुलस निकालना है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लो। इतना तो कर सकते हो ना? चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको
1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। सपोज करिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फाइंड z बार एंड एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ z, सॉरी, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये सिंप्लीफाई तो होए, उसके बाद की बात है ये z बार और मॉड z का वैल्यू निकालना। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। z इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। ठीक है, तो ये मेरा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर, चलो लिख ही देता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर वही 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 लिख दूँ डायरेक्ट। इसी तरह से यहाँ भी 2 आ जाएगा, सेम चीज़ तो है ये। अब a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मेरा आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो फाइनली मेरा बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 2i होल अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2i होल अपॉन 2। इज दैट क्लियर? ये मेरा z इक्वल टू था, ये 1 से ये 1 कैंसल, ये 1 से ये 1 कैंसल, तो z इक्वल टू 2i का आधा i बना, और ये माइनस 2i का आधा माइनस i बना। अरे वाह, इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आपका आ गया -2i अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया। तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका जो मॉड है वो भी 0 होगा, और उसका जो कॉन्जुगेट है वो भी तो 0 होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ये सब चीज़ें? तो बहुत ही आराम से अपन पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक एक चीज़ समझते जाइएगा, करते जाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, कुछ और चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।